हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और काफ़ी दिन से स्टक हैं या फिर जो भी सिचुएशन है, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑन ऑफ की स्थिति, कुछ भी स्थिति है, ठीक है, तो अगर आप फेड अप हो चुके हैं तो आपको क्या वेट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि क्या वो सच में आपके लिए सीरियस हैं, क्या आपको उनका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी एनर्जी ही जानने की कोशिश करते हैं। गार्डन एंड द गेट। ओके, ये ने यांग की एनर्जी आई है। Healer of the cages, डोर टू रोमांस। देखिए, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपसे अटैच नहीं है, आपसे अफेक्शन नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप ये कोई मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। या तो आप इस पर्सन के साथ में किसी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर किसी स्पिरिचुअल यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कार्ड निकल कर आया है गाइस। ये पर्सन और आपके बीच में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो गाइस आप किसी पर्पस के लिए इस धरती पर आए हैं, तो आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दें, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें, ठीक है। अगर आप ये नैनियांग के एनर्जी में हैं और अगर मैस्कुलाइन एंड फीमेल फेमिनाइन एनर्जी में है, तो दोनों आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में हैं, दोनों एनर्जीज आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में हैं। और जो अप एंड डाउन्स ये सब आ रहे हैं, ये सब आपके लाइफ में लिखा ही है। आप इस तरह का ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं गॉड से कि आपके लाइफ में पहले बबल फेस आएगा, यानी आप पहले मिलेंगे, फिर जुदा होंगे, फिर मिलेंगे ना। इस तरह की एनर्जी में ही होते हैं जो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, या फिर जितने भी सोलमेट कनेक्शन ये जो होते हैं, यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं। देखिए, सोलमेट कनेक्शन में तो फिर आपको सोलमेट से आपका यूनियन हो जाता है, परमानेंट यूनियन हो जाता है। लेकिन ये यांग की एनर्जी आई है, तो काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, जो कि ये सब जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहा है वो होना ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हीलर हो सकते हैं या फिर उनका सोल पर्पस हो सकता है जो कि हीलर होने का हो सकता है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ द गार्डन एंड द गेट, यानी कि आपकी खुशियां या फिर आपके यूनियन, आपके रीयूनियन के बीच में ज़रूर से कोई गेट है, और वो गेट किसी कार्मिक साइकिल का हो सकता है, किसी कार्मिक रिलेशनशिप का हो सकता है, या फिर आपके बीच में कोई इस तरह की प्रॉब्लम, या फिर आपके जो मैस्कुलिन एनर्जी है या फिर जो फेमिनिन एनर्जी है, वो उनका कुछ ईगो, खुद का ही ईगो हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर से आप दोनों के बीच में आते रहते होंगे, और ऑन ऑफ की स्थिति आपके पार्टनर की आपके साथ में रहती होगी। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइन रिलेशनशिप है गाइस। इस रिलेशनशिप में ये सब होना नेचुरल है, लेकिन आप दोनों एक ही एनर्जी से बने हैं, यानी कि एक ही एनर्जी के दो पार्ट हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में हैं। आप 5D में एक ही हैं, एक ही एनर्जी हैं, लेकिन 3D में आपको दो बॉडीज में डिवाइड कर दिया गया है, फीमेल और मेल, यानी कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में, ठीक है। तो आज डिफरेंट एनर्जी निकल के आई गाइस। तो वेट और मूव ऑन, तो ये आपको कुछ भी तय नहीं करना है, क्योंकि जो डिवाइनल प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग ही सब ये होता है। डिवाइन टाइम आने पर ही आप लोग मिलते हैं, डिवाइन टाइम आने पर भी ही आप लोग जुदा होते हैं, डिवाइन टाइम आने पर ही आपका रीयूनियन होता है। तो वेट और मूव ऑन आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अगर कोई सोल पर्पस आपका है तो आप उसके ऊपर चलते जाइए, और अगर आपको सोल पर्पस अपना पता नहीं है
तो आपको इनर वर्क करते रहना है, भगवान से जुड़ना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से जुड़ना है, जैसे लाइक मेडिटेशन और चैंटिंग और इस तरह से, यानी कि डिवाइन से जुड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पार्टनर के लिए वेट और मूव ऑन करने से, सोचने से ज़्यादा आपको डिवाइन के बारे में सोचना है, डिवाइन से जुड़ना है, ताकि आपको अपने सोल पर्पस का पता लगे और आपको इस धरती पर आने का पता लगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ये यिन एंड यांग की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली आपको डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, और डिवाइन टाइम जब आएगा तभी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में जो भी होना होगा वो होगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हीलर भी हो सकते हैं, जो कि जिनका कि सोल पर्पस एक हीलिंग ही है। तो वेट और मूव ऑन का हमने टॉपिक लिया तो है, लेकिन आज रीडिंग कहीं और ही घूम गई है गाइस। और अगर ये आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है तो भी चांसेस हैं कि आपके बीच में अभी दूरियां बनी हुई हैं और आप दोनों ही अपनी अपनी जगह हील होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने आप को या तो आप हील करें, या आपके लिए एडवाइस कार्ड है, या फिर आप अपनी अपनी जगह रहकर हील होने की कोशिश कर रहे हैं। रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन की री एंट्री आपकी तरफ हो सकती है। एक ब्लॉकेजेस यानी कि एक गेट ज़रूर से आप दोनों की खुशियों के बीच में है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहा है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। आप जिस भी कंक्लूजन तक पहुंचने वाले थे वो आप तक पहुंचने वाले हैं। देखिए, या तो आपको पता लगेगा कि यस आप रियल ट्विन फ्लेम है और एक ट्विन से ही, एक अपने काउंटर पार्ट से ही डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने आपके जो रिलेशनशिप का जो दिशा है ना, वो डायरेक्शन वो ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये सब बिल्कुल डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, जिसमें कि नॉर्मल रोमांस कनेक्शंस रिलेशनशिप नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो आपको अगर जिस दिन कंफर्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको आपकी दिशा ही बदल जाएगी इस रिलेशनशिप में, तो अब आप वेट या मूव ऑन करने की सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंफर्म करना ज़रूरी है कि आप रियल ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं कि नहीं है। तो उसके लिए भी रीडिंग्स होती हैं गाइज, और उसके लिए भी आप मुझसे कंफर्मेशन ले सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और टैरो के जरिए भी बताया जाता है, कंफर्म किया जाता है, तो उसके लिए भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्विन से डील कर रहे हैं कि नहीं, अपने रियल ट्विन से डील कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और अगर ट्विन नहीं है, सोलमेट एनर्जी है आप लोगों की, सोल एनर्जी है, क्योंकि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो अभी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो अपनी सिचुएशन में ना लव लाने की कोशिश करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें, थोड़ा सा झुकें, सामने वाले को ही ना झुकाएं हमेशा। ठीक है, अपनी प्राइड को साइड में रखें, तो अपनी सिचुएशन में लव लाने की कोशिश करें, तभी आपकी लाइफ में रोमांस आने के चांसेस बन रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस गाइस। आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना कि आपको इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या आखिर। ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, चाहे आपका करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो। ठीक है, और अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो वैसे ही आपकी लाइफ में कार्मिक ऑब्स्टिकल्स, ट्रिगर, परेशानियां बहुत आती रही होगी और अभी भी आ रही होगी। अगर आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, इस स्टेज तक हील नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। इस डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। आप नॉर्मल सोल नहीं हैं, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, आप मास्टर सोल्स हैं, तो इनकी जर्नी डिफरेंट ही होती है और उनका कोई पर्पस होता है धरती पे आने का। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आप चाहे सोलमेट के साथ में हैं या फिर ट्विन जर्नी में हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ पावरफुल चेंजेस आने के पूरे चांस बन रहे हैं। आपको कुछ स्पिरिचुअल पावर्स मिल सकती हैं, तो मेडिटेशन करते रहिए, डिवाइन से जुड़िए, और अगर सोल कनेक्शन में भी हैं और प्रॉब्लम चल रही हैं तो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, यानी कि आपकी नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो वेट और मूव ऑन का नहीं, आपको धीरे धीरे खुद ही पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आज पूरी ही रीडिंग किसी स्पिरिचुअल जर्नी, किसी डिवाइन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी यानी ट्विन फ्लेम जर्नी पर निकल कर आई है, जिसमें कि हम लोग या आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक डिवाइन टाइम आने पर डिवाइनल प्लानिंग क्या है आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है सिर्फ डिवाइन से जुड़ना और इस रिलेशनशिप को गॉड को सरेंडर कर देना। नॉर्मल रिलेशनशिप में भी आप अगर हैं तो डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। तो आपको
स्टक नहीं रहना है, आप अपने काम करते रहिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, चाहे नॉर्मल फील्ड की तरफ है, आप अपना काम करिए और इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम, आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं आप पर आपके उनके ऊपर फेथ कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए गाइस, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके जो पर्सनल इशू हैं वो सॉल्व होने के कगार पर आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। या तो आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, किसी डिसीजन तक पहुंचेंगे, और डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि आपकी जर्नी क्या है, या फिर आपको किस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना। तो आने वाले टाइम में खुद बे खुद गाइस आपको पता लग जाएगा। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो और आप गॉड से ज़्यादा जुड़ पाएँ, ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाएँ, और आपकी इंट्यूशन के थ्रू जो आपको फील होता है, जो आप महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपको सही गाइडेंस मिलता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, गॉड से जुड़िए और इस रिलेशनशिप को गॉड को सरेंडर कर दें। वेट और मूव ऑन ना तो आपके हाथ में है, ना आप सोचें इस बारे में, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी जो भी आज जिस भी रिलेशनशिप की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये थी एनर्जी गाइस। आज थोड़ी डिफरेंट एनर्जी आई है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, आपको डाउट है कि यस आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनर वर्क कैसे करना है, पहले तो आप पता ही लगाइए कि सच में आप ट्विन से डील कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। रिगार्डिंग रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।